हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे लेक्चर पर। तो मैं हूं प्रणब। तो जैसे कि लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया कि ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, क्यों यूज करना पड़ता है, और कुछ एग्जांपल भी मैंने आपको बताया था। तो वो सारे एग्जांपल बिजनेस रिलेटेड थे। तो आज इस टॉपिक में, आज इस लेक्चर में मैं आपको फिजिक्स रिलेटेड आपको मैं एक एग्जांपल लेके आता हूँ। हम ये देखेंगे कि उस एग्जांपल में कि कैसे हम ऑप्टिमाइजेशन का यूज हम फिजिक्स में कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक रहेगा कि प्रूफ ऑफ स्नेल्स लॉ यूजिंग फर्मट प्रिंसिपल। वी विल प्रूफ स्नेल्स लॉ, हम स्नेल्स लॉ प्रूफ करेंगे, ठीक है, यूजिंग फर्मट प्रिंसिपल। तो ऑप्टिक्स में फर्मट प्रिंसिपल स्टेट्स दैट कि लाइट आपका सपोज कि लाइट विल ट्रेवल फ्रॉम one point to another point along a path through which time of travel is minimum. तो ये दिस इज द फर्मट प्रिंसिपल कि लाइट विल ट्रेवल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट अलोंग ए पाथ थ्रू व्हिच टाइम ऑफ ट्रेवल इज मिनिमम। तो फर्मट प्रिंसिपल का यूज करके हम स्नेल्स लॉ फॉर रिफ्रैक्शन हम ये प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपके लिए एक डायग्राम ड्रॉ करता हूं रिफ्रैक्शन के लिए। रिफ्रैक्शन में हम क्या करते हैं, हम नॉर्मली हम ये क्लास 10 में भी पढ़ चुके होते हैं, क्लास 9 में भी पढ़ते हैं कि सपोज दिस इज अ मीडियम 1 एंड ये आपका मीडियम 2 हो गया, ठीक है। एंड दिस लाइन सेपरेट्स द मीडियम, क्या इस लाइन को हम एक्स एक्सिस पकड़ लेते हैं, और हम ये जानते हैं कि लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन जो भी इंसिडेंट है रिफ्रैक्टेड रे दे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। तो सो यहाँ पे मेरा प्रॉब्लम 2 डायमेंशनल हो जाता है। तो ये दिस एक्सिस एक्स एक्सिस सेपरेट्स द टू मीडियम, दिस मीडियम 2। नाउ यहाँ पे एक पॉइंट है आपका ए एंड यहाँ पे एक पॉइंट है बी। नाउ लाइट विल ट्रेवल फ्रॉम ए टू बी, बट इट विल चूज according to Fermat principle, it will choose only that path through which the time of travel is minimum. But आप देखिए A to B जाने के लिए there can be so many paths. It can go like this, it can go straight, it can go like this. There are so many paths. But which path light should choose such that the time of travel is minimum? ठीक है, ये एक बात हो गया। दूसरा बात हो गया कि how can you say that light will travel in a straight line? Experimentally we have seen कि light follows rectilinear propagation, but this thing you can टेल ऑल्सो फ्रॉम द फर्मट प्रिंसिपल। क्योंकि अगर सपोज इंस्टेड ऑफ पॉइंट बी इन द मीडियम 2, कि अगर आपका पॉइंट बी मीडियम 2 में नहीं होगा, सपोज द पॉइंट बी इज हियर, लेट दिस पॉइंट बी बी प्राइम एंड दे आर इन द सेम मीडियम। नाउ इफ लाइट वांट टू ट्रेवल फ्रॉम ए टू बी प्राइम, ठीक है, देन व्हिच पाथ इट शुड फॉलो, बिकॉज इट शुड फॉलो दैट पाथ ओनली वेयर द टाइम ऑफ ट्रेवल इज मिनिमम। नाउ इफ द मीडियम 1 एंड मीडियम 2 अगर आपका दोनों होमोजीनियस या यूनिफॉर्म है, इफ दिस मीडियम्स आर यूनिफॉर्म, if these mediums are uniform, then light speed you can constant throughout the medium, say it is c1 here and c2 here. c1 is the speed of the light in medium 1 and c2 is the speed of the light in medium 2 and it constant throughout the medium. तो that means अगर आपका speed of the light constant है तो हम कह सकते हैं shortest time means shortest path, ठीक है। इट इज इजी बिकॉज वी नो डिस्टेंस इक्वल टू c इंटू टी। इफ अगर आपका स्पीड कांस्टेंट है देन इफ टाइम इज मिनिमम देन डिस्टेंस इज आल्सो मिनिमम। द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन एनी टू पॉइंट इज नॉर्मली ए स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस। सो दैट्स व्हाई वी कैन से कि लाइट विल फॉलो ए रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन। तो चलिए इसी का यूज करके हम स्नेल्स लॉ प्रूफ करते हैं। medium 1, it is medium 2. तो let me choose a y axis such that ये मेरा y axis है and point A is in my y axis and this distance is say A and
this distance is d, and this maybe you can choose anything, and let the point, this is the point P somewhere here, and its distance from here is say x. ओके, एंड यहाँ से अगर मैं ड्रॉ करूं, it is like light ray will follow this. Now from here हमको क्या निकालना है, टाइम ऑफ ट्रेवल. तो यहाँ पे देखिए ऑलरेडी मैंने बताया कि ए एंड पी बिटवीन दिस 2 पॉइंट लाइट विल फॉलो द स्ट्रेट लाइन, बिकॉज सच थिंग मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि ये भी आप फर्मर प्रिंसिपल से प्रूव कर सकते हैं. एंड फ्रॉम बिटवीन पी टू बी लाइट विल अगेन फॉलो अलोंग दिस पाथ दैट इज ए स्ट्रेट लाइन. सो ए टू बी के बीच में जो पाथ है इट कंसिस्ट ऑफ 2 लाइन सेगमेंट, यू कैन से ए पी एंड पी बी. तो इस केस में अगर मुझे टाइम निकालना है, वेयर द स्पीड इज हियर c1 एंड हियर इट इज c2 and we are assuming the mediums are homogeneous. So T1 will be, you can write AP by C1. So what is AP? You can see this is A, which is the height of the point A from the from the interface, intersection between the 2 medium, or you can say from the interface. And this is the x-axis. Now AP will be, from Pythagoras theorem you can write it is root over a square plus x square. So this is simple geometry C1, and again for T2 how can you write, say this is D, ये आपका x, then this portion will be D minus x. ठीक है, then you can write PB by C2. what you will write PB, अब यहाँ पे देख सकते हैं कि this is D minus x and let this be say the B. ठीक है, then you will write root over b square plus d minus x whole square by c2. Now this is the time t1 along the path AP, and this is the time t2 along the path PB. Now what is the total time? Let me rub this for you. Total time will be t equal to t1 plus t2. It will be root over a square plus x square by c1 plus that will be root over b square plus d minus x whole square by c2. Okay. Now here you can see. Now we have to minimize this. We have to find the absolute minimum of this time. यानी यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं कि t as a function of x. ठीक है, प्लीज रिमेंबर द डायग्राम, और अदरवाइज आई कैन ड्रॉ हियर लिटिल. मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ. इट इज y एंड इट इज सच दैट दिस इज b point, this is a point, and you can simply draw one normal here, and this will be some angle. We need this diagram. This is p. ठीक है. तो ये आपका a था, ये x, ये b, and this total distance is t. तो t is a function of x, and यहाँ से आप देखिए t is a function of x. We can write. Now we have to minimize this t as a function of x. That means कि p should be where, कि from 0 to d. If we take मतलब हमें यहाँ पे अगर x का वैल्यू 0 to d तक अगर हम चूज करें तो p should be where, कि p कहाँ होना चाहिए, such that the path the light ray will choose the path which the light ray will choose have minimum time of travel. तो we have to, तो such a function, इसका पहले हम डोमेन के बारे में बात करते हैं. The domain will be from 0 to d. Restrict the domain from 0 to d. अदरवाइज देखिए ये फंक्शन जो है इसका डोमेन आप -∞ to ∞ आप चूज कर सकते हैं. बट फॉर दिस केस जस्ट वी हैव रेस्ट्रिक्टेड द डोमेन अप टू 0 to d. So this one thing. अब अगर हमको एब्सोल्यूट मिनिमा निकालना है तो व्हाट इज द स्टेप टू फाइंड द एब्सोल्यूट मिनिमा? फर्स्ट वी हैव टू find the function value at the critical point and find the function value at the end point, and then we have to check which values are the lowest minimum. तो this is one of the technique. तो इसके पहले हमको क्या करना पड़ेगा? We have to find the critical point. तो dt by dx will do, and then we will
go on doing the derivative of this function. तो यहाँ से देखिए, if it is theta 1 and if it is theta 2, then we can also write this is theta 1 and from here this is theta 2. Now you can easily find the relation between hypotenuse and this one. So we will see. So dt by dx, we will just do the derivative. You will get 1 by c1. Okay, you use chain rule. Square root of this means we will write 1 by 2 root over a square plus x square, and again we will do the derivative of the inside. We will get twice x. Okay, simply here we will get 1 by c2, 1 by 2 root over b square plus d minus x whole square. Then we will do the derivative of this. We will get 2d minus x, and again we will get minus here. ठीक है. So dt by dx equal to this. So we have to find the critical point, dt by dx. तो क्रिटिकल पॉइंट हमको निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, dt by dx equal to, we have to set it equal to 0 and we have to solve for x. But instead of solving for x, we will see how to solve. क्योंकि अगर आप यहाँ पे x equal to x के लिए सॉल्व करेंगे तो then this function will become very problematic for, मतलब ये सॉल्यूशन आपको करना प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए स्क्वायर है, यहाँ पे ये इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग फॉर x we will do one thing, कि जैसा हमने देखा we'll do one thing, we'll use trigonometric relation. If this is a, this is b, and if this height is b and this height is a and this is root over a square plus x square. So from here, if I draw this normal here perpendicular, then if this angle is theta 1, if this angle is theta 2, this is theta 1. So from here what we can write? We can write sin theta 1 equal to perpendicular by, we need to write sin theta 1. What will be sin theta 1? It is base, it is perpendicular, perpendicular by hypotenuse, and from here it is theta 2, so it is also theta 2. From here आपको लिखना है d minus x and this is root over b square plus d minus x whole square. So you will write sin theta 2 equal to d minus x by root over b square plus d minus x whole square. Okay, so sin theta 1, sin theta 2, x by root over a square plus a square, and this is d minus x by root over b square plus d minus x whole square. तो we will replace this value, जस्ट जो हमने डेरिवेटिव का कैलकुलेट किया था तो उस पर हम ये वैल्यू रिप्लेस कर देंगे. तो व्हाट इज आवर डेरिवेटिव? इट विल बी 1 बाई, हमारा आंसर ये था कि रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई सी टू डी माइनस एक्स बाई रूट ओवर बी स्क्वायर प्लस डी माइनस एक्स होल स्क्वायर. तो फ्रॉम दिस डायग्राम वी विल सब्स्टिट्यूट हियर. Substitute here and we will get 1 by c1 that is equal to sin theta 1 minus sin theta 2 by c2 and we will set it equal to 0. Now the question is, there is a, हमने डोमेन चूज किया, our domain is 0 to d. We have to find, because absolute minima निकालने के लिए हमको क्या देखना पड़ेगा? Here we have check this is a critical point, कि जहाँ पे डेरिवेटिव 0 होता है for that तो वो पॉइंट आपका क्रिटिकल पॉइंट होता है. और एंड पॉइंट में हमको फंक्शन, अब नाउ हमको फंक्शन का वैल्यू चेक करना है कि वेदर फंक्शन का वैल्यू इस पॉइंट में, और हम यहाँ पे चेक करेंगे. वी विल इवैल्यूएट t of 0, t of d एंड t of, लेट दिस क्रिटिकल पॉइंट भी सपोज t of x नॉट. ठीक है, कि जिस पॉइंट पर ये आपका डेरिवेटिव 0 हो रहा है. तो एंड अमंग दिस 3 पॉइंट, कि जिस पॉइंट में फंक्शन टाइम का वैल्यू मिनिमम होगा, दैट पॉइंट इज द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, कि जो जहाँ पे हमने देखा था कि p शुड बी देयर, दैट पॉइंट इज द पॉइंट on the x-axis, on the point on the x-axis which is the interface between the two medium. So t of 0, t of d and t of x naught we have to solve. But instead of solving this, ये आपके लिए थोड़ा सा कम्बरसम हो जाएगा, क्योंकि अगर आप t of 0 सॉल्व करेंगे तो आप 0 तो इजीली बिठा सकते हैं टाइम का फंक्शन में, t of d भी आप इजीली बिठा सकते हैं. t of x naught यहाँ से सॉल्व करना थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि आप देखिए
एक्स अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आपको थोड़ा टाइम मतलब ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, बट इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस वी विल चेक, अगर हम इस डेरिवेटिव का अगर हम कुछ प्रॉपर्टी देख ले देन वी कैन डू वन थिंग। तो क्रिटिकल फंक्शन में अगर हमको क्रिटिकल पॉइंट में अगर हमको बिहेवियर चेक करना है, व्हाट कैन वी डू? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी कि वेदर दिस हमको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के बारे में जानना है कि विद इन दिस इंटरवल 0, d वेदर माय सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, हाउ माय सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव बिहेव्स विद इन दिस डोमेन। तो अगर आप इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे फ्रॉम हियर यू कैन डू समथिंग और यू कैन सी कि दिस dt बाई dx, ठीक है, इसको अगर मैं लेट दिस इज ऑल्सो वन फंक्शन ऑफ x, तो ये जो एक फंक्शन ऑफ x है इसका हम डेरिवेटिव करते हैं 1/1। यू कैन फ्रॉम हियर यू कैन चेक कि सपोज कि f of x is consist of f1 of x and another one f2 of x। तो from here you can easily prove कि f1 of x plus f2 of x is an this derivative function is an increasing function। So first of all you can check whether this is an increasing function or not, or whether this is an increasing function or not। From there you can easily do। तो अगर मुझे इसका इंक्रीजिंग फंक्शन चेक करना है तो क्या करना पड़ेगा, मुझे इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करना पड़ेगा, जो कि अल्टीमेटली सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी आप कैलकुलेट कर रहे हैं। तो चेन रूल अगर आप यूज करेंगे तो d2 बाई dx² यू कैन डू 1/c1 यहाँ से आपको ये करना पड़ेगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कि एक बार x फिक्स्ड, यू हैव टू डू द डेरिवेटिव ऑफ दिस, तो यू विल गेट 1/√over ठीक है। तो मैं आपको एक पोर्शन का करके दिखाता हूँ कि दिस df1/dx 1/c1 x 2x a² प्लस a² प्लस दिस, तो यहाँ से आप देख सकते हैं 1/c1 x² by a² plus x² whole to the power 3/2। Now such a function is always an increasing function because आप देखेंगे if you choose the value of x, ठीक है, बिकॉज ये क्यों इंक्रीजिंग फंक्शन है, सॉरी f of x, दिस f1 of x इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, व्हाई, बिकॉज आप f1 of x का डेरिवेटिव कर रहे हैं एंड यू आर आप यहाँ पे देख रहे हैं कि दिस डेरिवेटिव इज ऑलवेज पॉजिटिव नो मैटर व्हाट वैल्यू ऑफ x यू चूज हियर, बिकॉज ऊपर भी स्क्वायर है नीचे भी स्क्वायर है, तो आप देख सकते हैं कि वेदर x इज पॉजिटिव और नेगेटिव द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन दिस f1 of x। तो यहाँ पे f1 of x कौन सा फंक्शन है, यहाँ पे f1 of x आपका दिस इज f1 of x एंड आई हैव चूजन दिस एज f2 of x इंक्लूडिंग माइनस साइन, f2 of x में मैंने माइनस साइन इंक्लूड करके चूज किया है क्योंकि यहाँ पे प्लस है। एनीवे, तो दिस f1 of x आप यहाँ पे देख रहे हैं एक सिंगल डेरिवेटिव करने के लिए इसको इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो अल्टीमेटली आप इसका भी चेक करिए, ठीक है, चेक करने के बाद आप देखेंगे कि ये टोटल dt by dx है, इट इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। नाउ द क्वेश्चन इज दैट कि अगर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इंक्रीजिंग फंक्शन है तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है, वी नो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इज ग्रेटर देन 0, दैट मींस माय फंक्शन इज कॉन्केव अप विद इन द 0 to d। यहाँ पे देखिए मैं फंक्शन किसके बात कर रहा हूँ कि एक्चुअली t एज ए फंक्शन ऑफ x इसका बात कर रहा हूँ कि दिस फंक्शन इज कॉन्केव अप, बिकॉज यहाँ पे हमने ये प्रूव कर लिया कि dt by dx इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन एंड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इज ग्रेटर देन 0, तो सच फंक्शन इज कॉन्केव अप विद इन दिस होल इंटरवल। तो एंड इसी इंटरवल के अंदर देर इज ए पॉइंट वेयर कि आपका सेकंड ऑर्डर मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 0 हो रहा है। और आप यहाँ से ये भी कह सकते हैं कि देर इज एक्जैक्टली ओनली वन क्रिटिकल पॉइंट, क्योंकि मे बी आप सोच रहे हैं कि इसको अगर हम सॉल्व करेंगे इक्वल टू 0 करके देन इट मे बी बिकम क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देयर मे बी मोर देन वन पॉइंट्स, बट एक्चुअली इट इज नॉट सो कि विद इन दिस इंटरवल देर इज एक्जैक्टली वन एंड ओनली वन पॉइंट वेयर the first order derivative is 0। Why is it so? क्योंकि आप यहाँ पे देखिए कि my dt by dx is an increasing function and moreover if you check, let me do one thing for you कि अगर आप dt by dx कैलकुलेट करते हैं इसे x equal to 0 पर आपको क्या मिलेगा, you put x equal to 0 then f1 becomes 0 and here you will get minus 1/c2, you will get d
by root over b square plus d square. तो देखिए d is positive, b, d and c2 is positive, तो you will get negative answer. And dt by dx, if you at x equal to d, then you will get f2 equal to 0, because if you put x equal to d here, ये आपका 0 हो जाएगा. बट यहाँ पे आप देखिए you will get 1 by c1 d a square plus d square. तो again it is positive here. तो since ये जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है it is an continuous function, क्योंकि इसका भी आप सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आप निकाल रहे हैं, तो ये कंटिन्यूअस फंक्शन है. एंड फॉर द कंटिन्यूअस फंक्शन इन ए क्लोज इंटरवल, एंड यहाँ पे इंटरवल भी आपने 0 to d आपने इमेजिन किया है, तो इन ए क्लोज इंटरवल यू कैन यूज इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम. वहां से आप ये कह सकते हैं कि एटलीस्ट देयर इज अ पॉइंट x नॉट बिलोंग्स टू 0, d वेयर dt by dx इज 0. ठीक है, क्योंकि इस एंड पॉइंट में देखिए नेगेटिव है, इस एंड पॉइंट में पॉजिटिव है, एंड डेरिवेटिव ये जो dt by dx फंक्शन है इट इज कंटिन्यूअस. सो फ्रॉम इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम हम ये कह सकते हैं कि यस इट विल टेक एटलीस्ट कि देयर इज अ पॉइंट x नॉट सच दैट कि वेयर dt by dx at least becomes equal to 0 at once. But since my dt by dx is an increasing function, पूरे इंटरवल में अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है तो यहां पे तो dt by dx अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है तो यहां पे एग्जैक्टली कि देयर इज वन एंड ओनली वन पॉइंट x नॉट वेयर dt by dx इज इक्वल टू 0. ठीक, तो यहां से हम कंफर्म हो गए कि dt by dx इज इक्वल टू 0. अब हमको क्या करना था कि हमको 3 पॉइंट सॉल्व करना था कि एंड पॉइंट्स पे हमको देखना था फंक्शन के वैल्यू, क्रिटिकल पॉइंट्स पे हमको फंक्शन के वैल्यू देखना था, और हमको ये आइडिया लगाना था कि कौन सा पॉइंट आपका कहाँ पे आपको एब्सोल्यूट मिनिमम मिलेगा. तो यहाँ पे भी देखिए एक्चुअली वी वांट टू चूज द पाथ, अमंग सो मेनी पाथ वी वांट टू चूज द पाथ. सो वी वांट टू सेट द वैल्यू ऑफ दिस पॉइंट P कि यहाँ से कितना दूर होने से कौन सा पाथ आप चूज करेंगे. क्योंकि यहाँ पे आप x वेरी कर रहे हैं तो मतलब क्या कर रहे हैं, आप P कोई वेरी कर रहे हैं. इट कैन बी हियर, इट कैन बी हियर, इट कैन बी हियर, इट कैन बी हियर, बट वेयर द P शुड बी. ठीक है, इन टर्म्स ऑफ θ1 एंड θ2. तो यहाँ से देखिए वी हैव ऑलरेडी सॉल्व की क्रिटिकल पॉइंट्स. तो वी विल सी कि विद इन द डोमेन 0, d कि P शुड बी, P आपका वही होना चाहिए कि x नॉट जहाँ पे दिस इज इक्वल टू 0. तो अब हम फंक्शन की तरह देखते हैं कि व्हाट इज t आपका था रूट ओवर a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बाई c1 प्लस रूट ओवर b स्क्वायर प्लस d माइनस x होल स्क्वायर बाई c2. नाउ लुक एट दिस फंक्शन. अगर इसको हम प्लॉट करना चाहे 0, d के अंदर, तो t 0 में क्या है, इफ यू पुट द वैल्यू 0 हियर you will get t of 0, you will get a by c1, और यहाँ से आपको मिल जाएगा रूट ओवर b स्क्वायर प्लस d स्क्वायर बाई c2. तो इट इज अ पॉजिटिव वैल्यू. अगेन t of d इट विल ऑल्सो बी पॉजिटिव वैल्यू. यहाँ पे आपको d मिलेगा, यहाँ पे इट बिकम्स 0, तो पॉजिटिव वैल्यू. बट एक और चीज है कि विद इन दिस डोमेन कि 0, d के अंदर आपका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इज पॉजिटिव, क्योंकि हमने ये प्रूफ किया फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज इंक्रीजिंग एंड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इज पॉजिटिव. तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पॉजिटिव मींस योर फंक्शन इज कॉन्केव अप, एंड देयर इज आर ये भी हमको पता है कि क्रिटिकल पॉइंट्स का अगर हमको बिहेवियर चेक करना है, जो हमने कर्व स्केचिंग से सीखा कि फर्स्ट वी हैव टू सॉल्व dt by dx इक्वल टू 0. तो हमको ये कंडीशन मिल गया कि इस कंडीशन में हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 0 होता है, और हमको ये भी मिल गया कि विद इन दिस डोमेन कि d2 t by dx स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0. तो दिस इज अ कंडीशन फॉर लोकल मिनिमा. बट सिंस एंड पॉइंट्स में फंक्शन के वैल्यू आपका पॉजिटिव है, ठीक है, एंड दिस थ्रू द डोमेन में आपका फंक्शन का वैल्यू क्या है, थ्रू द डोमेन में आपका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का वैल्यू पॉजिटिव है, दैट मींस फंक्शन इज कॉन्केव अप. तो दिस इज ओनली द मिनिमम पॉइंट विद इन द डोमेन, बिकॉज आप यहां से अगर ग्राफ ड्रॉ करेंगे, इट इज x एंड इट इज सपोज t, तो सपोज यहाँ पे भी आपको पॉजिटिव मिला कि इट इज x इक्वल टू 0 पे आपका पॉजिटिव मिला, एंड x इक्वल टू d पे समवेयर यू हैव गिवन पॉजिटिव. तो योर फंक्शन कैन नॉट बी लाइक दिस. फंक्शन कैन नॉट बी लाइक दिस बिकॉज देयर इज सम पॉइंट से x इक्वल टू x नॉट बिटवीन दिस इंटरवल वेयर यू गेट द मिनिमम. इट इज अ लोकल मिनिमम. तो अगर आप ऐसे ड्रॉ कर देंगे, एंड अनदर थिंग यू हैव आल्सो ड्रॉन कि d2 dx स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, तो दैट मींस योर फंक्शन इज कॉन्केव.
तो कॉन्केव ऑफ पोर्शन मतलब आप मिनिमम पॉइंट में ऐसा करेंगे एंड दिस कैन ओनली बी द ग्राफ ऑफ द सेकंड वन, अपर वन इज रॉन्ग बिकॉज दिस इज फर्स्ट ऑफ ऑल ये कॉन्केव डाउन है, दिस इज कॉन्केव अप. Okay, so only minimum you get here at x equal to x naught. And if you look now at this, अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि from dt by dx we can write sin theta by c1 equal to sin theta by c2. So this is the famous Snell's law for diffraction. तो ऐसे हम देख सकते हैं कि हम कैसे ऑप्टिमाइजेशन यूज फिजिक्स में कर सकते हैं. So thanks for watching. Please like, share and comment.